हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जबकि इम्प्लांटेशन जो रहता है, जाइकोट जो रहता है, वो यूट्राइन कैविटी को छोड़ के कहीं और इम्प्लांट हो जाए और वहीं पे स्टार्ट हो जाए उसका ग्रोथ। तो ये बोल रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइकोट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, उसके जगह कहीं और इम्प्लांट हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब ये दो टाइप से हो सकता है, या तो इंट्रा यूट्राइन साइट होगा या तो एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट होगा। इंट्रा यूट्राइन साइट में 1.5% चांस रहता है, जैसे कि सर्विक्स में हो गया या फंडल में हो गया, और एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट में 98.5% चांस रहता है। उसमें से भी 97% जो रहता है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी ट्यूब में होने का चांस रहता है। इसीलिए जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी करके भी पूछता है कभी। ओवेरियन में होता है 0.5% और एब्डोमेन में रहता है 1% चांस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब हम इसका कॉज देखें तो कॉज में आता है पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है सेल्पिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और देखें तो सीलियरी डैमेज या डिक्रीज सीलियरी मूवमेंट, जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम को आगे की तरफ पुश करते हैं ताकि वो यूट्रस में नीचे की तरफ जाके इम्प्लांट हो जाए वॉल में, एंटीरियर वॉल में। लेकिन क्या होता है, जो सीलिया डैमेज होने के कारण वो उसको आगे की तरफ पुश नहीं कर पाते, तो जो एग रहता है, जो जाइकोट रहता है, वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। ट्यूबल लिगेशन यानी कि अगर कोई सर्जरी हुई है पहले तो उसके कारण भी हो सकता है, ट्यूब को काटा गया है या फिर टाई किया गया है। और ट्यूबल इंजरी के कारण भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा के कारण। ट्यूबल एडिशन यानी कि वहां पे कोई सेल या फिर कुछ अडियर हो गया है जिसके कारण नहीं हो पाया। आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर मदर को लगा हुआ है पहले से, जैसे कि प्रॉपर्टी मदर को लगा हुआ है, तो उसमें भी हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस। 7th है एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे कि जिफ्ट और गिफ्ट। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली जो एग और स्पर्म को हम आउटसाइड फर्टिलाइज करके अंदर की तरफ इम्प्लांट करवाते हैं, तो इसमें भी रिस्क रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कि कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए। साइन एंड सिम्टम देखते हैं तो ट्रेड सिम्टम आता है जिसमें कि लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, जो कि 100% मोस्ट कॉमनली ये होता है। उसमें जो पेन रहता है वो नाइफ कॉल की पेन रहता है, यानी ऐसे लगता है कोई चाकू गोब रहा है, मतलब एकदम शार्प पेन होता है। एमिनोरिया रहता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वर्जाइनल ब्लीडिंग भी रहता है, 70% चांस ऐसा रहता है। और अगर जो ट्यूब है वो रप्चर हो जाए तब कौन सा सिम्टम देखने मिलता है, तो इसमें रहता है कि पेन रेडिएटेड टू शोल्डर, शोल्डर तक जो है वो पेन रेडिएट होता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बलाइकस, जिसको कलिन साइन बोलते हैं। और साथ में शॉक प्रेजेंट रहने के चांस रहते हैं। तो अब डायग्नोसिस देखते हैं। तो डायग्नोसिस में हम कर सकते हैं यूएसजी, जो कि ट्रांस वर्जाइनल सोनोग्राफी करते हैं। एक एब्डोमेन का होता है, एक थ्रू वर्जाइना होता है, तो वर्जाइना वाला करेंगे। कल्डोसिंथेसिस कर सकते हैं। कल्डोसिंथेसिस में क्या होता है, रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम पाउच ऑफ डोगलास इन पैल्विक। पैल्विक में एक पाउच ऑफ डोगलास होता है, वहां से क्या है फ्लूइड हम निकालते हैं। अगर फ्लूइड आ रहा है यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो बर्स्ट हो चुका है, और उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। साथ में हम सीवीसी भी देखेंगे कि फ्लूइड साथ में ब्लड लॉस कितना हुआ है, एससीजी का लेवल देखेंगे। और जो इसमें रहता है इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी बट डिक्रीज कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। जो एससीजी का लेवल रहता है वो इंक्रीज रहता है, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा डिक्रीज रहता है। मैनेजमेंट देखें, इफ प्रोडक्ट लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो इंजेक्शन मेथाट्रेक्सेट दे देंगे 50 mg IM, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा। और अगर जो प्रोडक्ट वो मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो हमको सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। इसमें दो टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव सर्जरी होता है, एक तो नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी होता है। सेल्पिंजोस्टोमी, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग करते हैं, लेप्रोस्कोपी यूज करते हैं इसमें, और रीच टू द फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। कट इंसिजन टू फैलोपियन एंड रिमूव प्रोडक्ट। जो फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं जहां पे प्रोडक्ट है और उसको रिमूव कर देते हैं और उसको ओपन छोड़ देते हैं ताकि वो खुद ब खुद सेकेंडरी इंटेंशन मेथड की से खुद ब खुद हील हो जाए। और जो सेल पिन जो टॉमी रहता है उसमें क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, लेप्रोस्कोपी का यूज करते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक रीच पहुंचते हैं और
इंसिजन करते हैं ट्यूब में और प्रोडक्ट को रिमूव करके स्टिच कर देते हैं। तो इससे जो है फैलोपियन ट्यूब में कोई कट करके उसको रिमूव नहीं किया गया, तो ऑर्गन क्या है, सेव रहेगा। और जो नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी रहता है उसमें क्या करते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइज हुआ है, वहां पे क्या करते हैं, जहाँ पे इम्प्लांट हो गया, फर्टिलाइज हो गया, इम्प्लांट हो गया, वहां पे क्या करते हैं, वो उतना पोर्शन को कट करके रिमूव कर देते हैं। तो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फैलोपियन ट्यूब उतना कट करना पड़ गया, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी होता है। तो यहाँ तक था एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू होता है ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।